हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। एक्चुअली आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रॉ, बहुत नेचुरल और बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं लिबर्टी और यहाँ पे हमने करनी है थोड़ी सी चांद रात मनानी है। फिर घर जो आके आप लोगों को दिखाऊंगी अपने ईद के कपड़े जितने भी बन के आए हैं। फाइनली सब बन के आ गए, 4-5 सूट हैं। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप पूरा इस वाइब को एंजॉय करें। आप पूरी वाइब दिखाती हूँ। हम रोज़ा खोलते ही लिबर्टी पहुंच गए थे, इसलिए हमारे जाते तो ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा रश पड़ गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। एंड लुक एट दीज ब्यूटीफुल चूड़ियाँ, इतने प्यारे क्लचेस, लेकिन भाई बहुत महंगे थे। मतलब ऑनेस्टली यार 1500 का चूड़ियों का सेट, सिर्फ जिसमें सिर्फ दर्जन चूड़ी हैं और 4 वो छन वाली चूड़ी हैं। एनीवेज बट ऑब्वियसली ईद पे इन्होंने भी कमाना होता है, तो मैं अब ये चीज़ नहीं सोच रही कि अब मैंने महंगी क्यों ले ली या सस्ती क्यों ले ली। बट दिस स्टॉल इज़ रियली अमेजिंग। इनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी और बहुत ही अफोर्डेबल थी। झुमके 250-300 इस तरह, और जो अच्छे बड़े वाले इयररिंग्स थे वो कोई 800-900 500। अब बड़े आसानी से वो थोड़ा सा बार्गेनिंग भी कर रहे थे। एंड देन खुद से यही तो वाइब होती है चांद रात की, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मुझे ये बड़ी पसंद आई थी ये शॉप। जब आप मेन से बैक की तरफ जाते हैं ना, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, हाथ की एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे है ये। अच्छे लगेंगे ये हमें उसके वाले दोनों के साथ चल जाएंगे, वाइट एंड सिल्वर है ना। यही ले ले, अच्छे लग रहे हैं। लो जी, मुझे तो मौका चाहिए था इन इयररिंग्स को लेने का। मैंने ले लिए, थोड़ा सा हम आगे गए और आहिस्ता आहिस्ता ब्रश बढ़ना शुरू हो गया है। माँ ने भी छोटी छोटी ज्वेलरी लेनी थी, क्लिप्स लेने थे, वो हम सारे आहिस्ता आहिस्ता स्टॉल्स देख रहे थे। बच्चे हमारे साथ थे, मीनू के लिए भी मैंने ये क्लिप्स लेने थे। हम बड़ा प्लान करके गए हुए थे। मिन्हा को हमने स्टोला में रखा हुआ था, मेरे निसा के लिए हमारे पास बेल्ट थी। एनीवेज ये बड़े प्यारे प्यारे क्लिप्स हैं, लेकिन भैया इनकी भी प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं। और चूड़ियाँ जो हैं, चाहे आप स्टॉल से लें या फट्टे से लें, रेट सबका एक है। इवन दो कश्मीरी चूड़ियाँ ना भी हों, आम चूड़ियाँ भी भाई 500 रुपये, 300-400 रुपये दर्जन इस तरह मिल रही हैं। और ये वाली जो कश्मीरी हैं, ये तो कोई 800 दे रहा है, कोई 1000-1200 से कम कर ही नहीं रहा। तो एनीवेज अभी हम देख रहे थे, ज़रा सोच रहे थे कि कहाँ से अफोर्डेबल मिलती हैं। एक हुसा महल के बिल्कुल बाहर वाला स्टॉल है जिस पे हमने देखा, यहाँ पे भी बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। दिल तो मेरा बहुत आ रहा था, पर मैं सोच रही थी शायद कहीं से कोई सस्ती ऑप्शन मिल जाए। लेकिन भाई लिबर्टी में तो कोई सस्ते ऑप्शंस के हालात नहीं थे। एनीवेज थोड़ा सा चांद रात एंजॉय करते करते, चूड़ियाँ देखते देखते, अच्छा मुझे ना बच्चों के साइज़ की भी नहीं मिल रही थी। सो अभी हम ढूंढ ही रहे थे, तो पहले हमें एक मेहंदी का स्टॉल मिल गया और हमने सोचा कि क्यों ना पहले मेहंदी भी लगवा ली जाए। बेसिकली इन्होंने ना सारे यहाँ पे ना रोड साइड के साथ छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। लोग सामने खड़े हुए थे और वो कन्विंस कर रहे थे कि आप आ जाएं और बैठ जाएं। मिन्हा को हमने उसकी पसंद का भाई डिज़ाइन लगवाया। उसने कहा था मुझे फ्लावर्स चाहिए, उसने पूरे हाथ पे फ्लावर्स लगवाए। बाप ने भी अपना कोई मेहंदी का डिज़ाइन देखा हुआ था, वो उसने लगवाया। मेरा कोई प्लान नहीं था मेहंदी लगवाने का, क्योंकि भाई मैंने बच्चे पकड़े हुए थे। लेकिन मेरा भी दिल ललचा गया और मैंने मेहंदी लगवाई। और अभी मेहंदी लग ही रही थी कि अचानक इस कदर तेज़ बारिश शुरू हुई कि हमने वहाँ पे शेल्टर ढूंढा और साथ साथ में वहाँ पे एक क्लच वगैरह देख रही थी। मजबूर थे भाई वहाँ पे खड़े हुए थे। अचानक बारिश शुरू हुई है, मुझे नहीं समझ आई ये बारिश कहाँ से हुई। इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एनीवेज हल्की सी बारिश रुकी, ज़िशान हमें पिकअप करने पहुँच गए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। निकलते निकलते एक गली में हमें ये एक स्टॉल नज़र आ गया जिनके पास थोड़ा रश कम था, तो हम रुक गए। और क्योंकि पहले मैं चूड़ियाँ नहीं ली हुई थी, तो ज़िशान ने कहा बस यहीं से ले लो भाई, और मैं किसी मार्केट नहीं लेके जाऊँगा। तो हमने फिर जल्दी से वहीं से चूड़ियाँ ली। थोड़ी महंगी मिली, मजबूरी थी, लेकिन भैया लेनी थी। लिबर्टी आएंगे तो थोड़ा महंगा तो लेना पड़ेगा। तो ये कश्मीरी चूड़ियाँ मैंने अपने लिए ली हैं, माँ के लिए भी ली हैं, बच्चों के लिए मेटालिक ली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़रा थोड़ा सा ना क्या उसे कहते हैं, लगा लेते हैं हाथ पे। बस बहुत महंगी मिली हैं। अब जनाब हम गए फिर उसके बाद बच्चों की कुछ और चीज़ें लेने, एंड देन वी आर बैक।
Alright guys, so I am back. Look at my मेहंदी. मैंने सिर्फ एक हाथ पे लगवाई, मेरी मेहंदी अभी लग रही थी तो एकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है लिबर्टी में. हमने वहाँ से भागने की है. भागते भागते हमने चूड़ियाँ ली हैं और चूड़ियाँ लेने के बाद अब मैं ना माप का ड्रेस आपको पहले दिखाती हूँ. और माप को ना जो हमने एक जैसे बनवाए हैं तो वो उसकी नाक के नीचे नहीं आ रहा था. थोड़ा सा उसको ना लग रहा था कि इसमें लेसेस कम है, तो मैं उसकी पहले भी लेस लगाऊंगी. लेस लगाने के बाद मैं आपको सारे कपड़े दिखाती हूँ. एंड मेरा ईद वाले 2 जोड़े हैं और 2 मैंने अदरवाइज़ बनवाए हैं. लाइक जो मैंने आपको बताया था ना पहले कि आए हुए थे तो वो मैंने स्टिच करवा लिया हूँ. मैं आपको सारे दिखाती हूँ, वीडियो एंड तक देखें. और अभी बस ये कमरे की हालत बहुत ख़राब है. आके बस मैंने बच्चों को ज़रा साफ़ सुथरा किया, चेंज वेंज करवाया, उन्हें सुलाया है. एंड नाउ इट्स माई टाइम. कोई मैं सलोन नहीं गई, कोई पार्लर नहीं गई. आई स्वेयर दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ईद. मतलब जो इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहा होता है ना, मुझे लगता है कि यार वो कुछ भी रियल नहीं है ऑनेस्ट. या फिर वाकई उन लोगों के पास बहुत टाइम है एंड दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग देयर टाइम, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड इन मैनेजिंग माई टाइम. आई बिलीव कि आप सोचते कुछ हो, प्लान कुछ करते हो कुछ जाता है. सो मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु आर लाइक वर्किंग टायरलेसली ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठंड भी बहुत हो गई है. हम आपका ड्रेस रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ, सारे ड्रेसेस दिखाती हूँ. अच्छा, ये पैच करते वक्त ना मुझे इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा था क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी मदर्स बिल्कुल इसी तरह घरों में कपड़े तैयार करती थी. अब तो खैर वो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया घरों में कपड़े बनाने का. और ईद पे इस तरह से लेसेस लग रही होती थी, चीज़ें हो रही होती थी. सो ये करके मुझे लिटरली वो पुरानी वाइब आ गई. ओके गाइस, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं. माप का ड्रेस मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ये है जी उसका जो मैंने बेसिकली ऐसे लेस लगवानी थी तो वो मिस हो गई थी, तो वो मैंने अब खुद लगा ली है एक्चुअली. 2 इनके ड्रेसेस हैं. एक ये वाला मैंने बनवाया था अपने ड्रेस से मिलता जुलता, और दोनों के बनाए थे. इनके साथ बनते हैं शरारे. Here is the शरारा. ये ना ये वो वाला क्रश वाला शरारा है. साथ में दुपट्टा है दोनों के, लाइक माप का भी और मनहा का भी. ये सारी बैंगल्स आ गई. बैंगल्स बाद में दिखाती हूँ, पहले दिखाती हूँ मैं अपने कपड़े. ओके गाइस, सो इस वक्त वैसे तो मेरी आंखें चुंधिया रही हैं. 4 बज रहे हैं सुबह के. बस सहरी का टाइम होना है, लेकिन आज सहरी नहीं होनी क्योंकि रोज़ा है ऑब्वियसली. तो लेकिन मैंने क्योंकि आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपने ईद के सारे कपड़े दिखाऊंगी. बेसिकली 2 मैंने पहले बनवाए थे, वो मुझे गिफ्ट में ले हुए थे, तो वो मैंने सिलवा लिए. रमज़ान में सोचा था रमज़ान में पहनूंगी, लेकिन वो अब सिल के आए हैं तो अब ऑब्वियसली ईद के बाद पहने जाएंगे. 2 ईद के जोड़े थे सबसे पहले. अच्छा, ये है दूसरा वो बच्चों का जोड़ा. ये वाला इस तरह से ये सारा एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी इस पे एम्ब्रॉयडरी है. साथ इसके शरारा है. ये हमने ये लाम के थ्रू ऑर्डर किया था. ब्रांड है गार्नेट, और जैसा उन्होंने शो किया हुआ था वैसा ही आया है. साथ ये शरारा है और साथ दुपट्टा भी है. सो ये बड़े अच्छे और बहुत अफोर्डेबल मिल गए हैं. सो अगर आप लोगों ने भी मंगवाने हों बच्चों के लिए इन फ्यूचर, तो मैंने माप का और मिन्हा का दोनों का एक जैसा मंगवाया है. एंड द कलर इज़ सो प्रिटी, तो ये आप मंगवा सकते हैं. नेक लाइन भी बड़े मज़े की है बच्चों के लिए. दिस इज़ सो प्रिटी. अच्छा जी, अब नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. मेरा ये है जी सारी हाथ की कढ़ाई, और ये है पेपर लॉन पे. ये है मेरा जनाब एक जोड़ा ईद का, और ये देखें टेसल्स वेसल्स हर चीज़ लगी हुई है. बैग इसकी बड़ी मज़े की है, और यहाँ पे भी लगे हुए हैं. साथ इसके शरारा था, लेकिन शरारा मैंने नहीं लिया. शरारे के साथ मैंने शरारे की जगह मैंने इसके साथ इस तरह का वाइट ट्राउज़र लिया है. अच्छा, दुपट्टे इनके बहुत प्यारे हैं. ये देखें दुपट्टों पे बाकायदा ये जो किरण होती है, किरण के साथ ये सारा दुपट्टा जो है वो इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग कराया हुआ है. सो अगर आप लोग ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो परंत इज़ द पेज मेरी दोस्त का है. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है. एक मैंने उससे से ले लिया है ये वाला, तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं. और अगले कपड़े मैं दिखाती हूँ. अच्छा जी, ये नीचे गिर गया, इसको हम सेट करते हैं. नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट.
ये है वो जिसकी मैं आप लोगों को बता रही थी कि जिसका मैंने लेस वेस लगवाने दुपट्टे शपट्टे को गई थी, वो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। ये देखें जी, ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी, सारी सैफायर का है ये सारी, इधर एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ ये इतना खूबसूरत दुपट्टा है। जस्ट लुक एट दिस दुपट्टा, ये दुपट्टे बहुत प्यारे हैं। इनके साथ मैंने ये देखें छोटी छोटी लेस लगवा ली है चारों तरफ। और जो इसका ट्राउज़र है ना, बेसिकली ट्राउज़र उन्होंने जिस तरह का बनवाया हुआ था ना, वो ऐसा कुछ बनाया हुआ था गोटा लगा के। मैंने क्या किया है, मैंने उसकी फ़र्शी शलवार बनवा ली है। वैसे ना मेरा प्लान ट्राउज़र का ही था, लेकिन मेरी फ़र्शी शलवार बन गई है तो मैंने कहा वाई नॉट। ये है जी फ़र्शी शलवार विद दिस वन। अब ये सारे मैं आपको ईद के दोनों तीनों दिन स्टाइल करके दिखाऊंगी। देन अनदर फेवरेट ऑफ माइन, ये मुझे मेरे कज़न ब्रदर ने गिफ्ट किया था और ये मैंने स्टिच करवा लिया है। ये देखें, ये भी सैफायर का है, ये सारी इसके ऊपर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है। बाजू पे मैंने ये ना लेस डाई करवा के पैच करवाई है। और ये बॉर्डर पे भी ये देखें, ये बॉर्डर पे भी पहले वैसे मेरे जहन में था कि मैं कुछ ये पीच पिंक सा कलर जो है ना वो करवाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा ये जो इसके अंदर है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत लाउड ना हो जाए और फिर मैंने नहीं करवाया। इसके साथ ये दुपट्टा है जिसको मैंने लेस लगवा ली है इस तरह से पिंक चारों तरफ। और इसका ये ट्राउज़र है, लूज़ ट्राउज़र है। ये सारी लेस उन्होंने साथ दी हुई थी, मतलब ये सारा जो ये बॉर्डर है ना ये साथ दिया हुआ था, तो ये बॉर्डर मैंने इसके इस तरह से ट्राउज़र के पाइंचों पे लगवा लिया है। शर्ट पे मैंने ये बॉर्डर नहीं लगवाया क्योंकि शर्ट पे मैंने ये लगवा लिया है, ये वाली साड़ी, और इस अदरवाइज़ ये इसी तरह से गला बना हुआ था। एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन, ये ग्रीन, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था और ये जो है ये अब फाइनली स्टिच होकर आ गया। स्टिच होने से पहले दिखाया था, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। ये देखें, इसको मैंने वो जो मैंने आपको दिखाई थी ना जो उसकी एक बहुत वायरल हुआ है खादी का ड्रेस, चुनरी चुनरी सा है रेड कलर का, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये इस तरह से बनवाया है। इट्स स्लीवलेस, डबल लेस लगवा ली है मैंने इसकी स्लीव्स पे, एक ग्रीन और ये वाइट। और मैंने सोचा कि भाई सब बनवा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ। और ये बॉर्डर पे भी इसी तरह लेस लगवा ली है ताकि थोड़ा सा ये बैठा बैठा भी रहे। साथ में इसकी ये दुपट्टा है एंड इसके साथ सिंपल ट्राउज़र हमने बनाया है। चलिए कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, लेस लगी है दुपट्टे के चारों तरफ, सिंपल सी लेस है। दुपट्टा भी इसका प्यारा है। ये देखें, ये गिफ्ट था, ये 2 जोड़े गिफ्ट में आए थे, मैंने कहा ये भी सब सिलवा लो। इसके साथ भी इस तरह से हमने फर्शी शलवार कर ली है। सो भाई इस दफ़ा फ़र्शी शलवार काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बाकी 2 ड्रेसेस की फ़र्शी शलवार हो गई है, 2 ड्रेसेस की जो है वो ट्राउजर्स हो गए हैं। और अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने आपको अपने कपड़े दिखा दिए हैं। नाउ इन द मॉर्निंग हम इनको स्टाइल करेंगे एक एक जोड़े को। अब आई डोंट नो कि मैं इसी के साथ ईद का फ़र्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमने बस तैयार होकर कहीं ना कहीं जो बड़ों के घर है वहाँ पे जाना है, जो घर यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, वाले सब बाहर चले गए। सेकेंड डे मेरे ससुराल में दावत है, तो वहाँ पे हम फिर सही से तैयार होकर जाएंगे। मेरा कल प्लान ये है कि कल मैं फिर ये वाला पहन लूँगी, दिस वन, क्योंकि हमने खुद जाना है कहीं, और क्योंकि दावत पे मैंने ज़रा और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है स्टिच होके दिस वन सैफायर वाला, तो फिर मैं दावत पे ये वाला पहन के जाऊँगी। और बच्चों को भी मैं फिर वो मरून वाला पहनाऊँगी। हम पहले दिन सारे ट्विनिंग करेंगे। सो ये है प्लान। अगर हो सकता है कि मैं एक आधा क्लिप एंड पे ईद के फर्स्ट डे का तैयार होने का इसी वीडियो में ऐड कर दूँ। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।